मैं हूं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू लॉ डॉक्स, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल योर लीगल रिक्वायरमेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड कस्टडी और उससे रिलेटेड उन सभी सवालों के बारे में जो आम तौर पर सभी के माइंड में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के हॉट टॉपिक चाइल्ड कस्टडी से। सबसे पहला सवाल चाइल्ड कस्टडी को लेकर जो माइंड में आता है वो है उसके टाइप्स के बारे में। दैट इज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड कस्टडी आर देयर इन इंडिया। Basically, there are 4 types of child custody in India: physical child custody, joint physical child custody, sole custody, and third-party child custody. In physical child custody, the child live with their custodial parents and perform all the day-to-day activities. In joint physical child custody, the child live with both the parents and both the parents have equal rights over their child. इन सोल कस्टडी, इस तरह की कस्टडी में किसी एक पेरेंट को उस चाइल्ड की कस्टडी दे दी जाती है और ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जहां पर दूसरा पेरेंट इनस्टेबल हो, इनकैपेबल हो, अब्यूजिव हो या वायलेंट इन नेचर हो। इन थर्ड पार्टी कस्टडी, द कोर्ट अपॉइंट अ थर्ड पर्सन फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। इस तरह की कस्टडी में कोर्ट किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करता है किसी चाइल्ड की कस्टडी देने के लिए। इसके बाद जो सवाल माइंड में आता है वो ये कि हु कैन क्लेम द कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड। इसका मतलब कि किसी बच्चे की कस्टडी के लिए क्लेम कौन कौन कर सकता है। वैसे तो मदर या फादर दोनों ही किसी बच्चे की कस्टडी के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ किसी एक को या उन दोनों को उनके बच्चे की कस्टडी दे सकता है। इसके साथ ही 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कस्टडी उसकी मदर को दी जाती है और 9 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों से उनकी चॉइस भी पूछी जा सकती है और उन्हें कंसिडर किया जा सकता है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। इसके साथ ही बड़े बॉयज़ मतलब ओल्डर बॉयज़ की कस्टडी उनके फादर को दी जाती है, वहीं ओल्डर गर्ल्स की कस्टडी उनकी मदर को दी जाती है। अगर फिर भी कोर्ट को कभी लगता है कि मदर या फादर अपने बच्चों को इल ट्रीट कर रहे हैं तो कोर्ट उन्हें उस कस्टडी से डिप्राइव भी कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स में ऐसा बार बार कहा है कि कस्टडी के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को महत्व देने की ज़रूरत है वो है किसी चाइल्ड के वेलफेयर को। मतलब जहाँ पर चाइल्ड का वेलफेयर ज़्यादा दिखेगा वहाँ उन्हें कस्टडी दे दी जाएगी। अब जो इसके बाद सवाल दिमाग में आता है वो ये कि व्हाट इफ व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर नॉट इन द पिक्चर टू गेट द कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड। इसका मतलब अगर दोनों ही पेरेंट या तो मौजूद ही नहीं है या फिर ऐसी पिक्चर में नहीं है कि वो अपने बच्चे की कस्टडी ले सके, तो ऐसे केसेस में और कौन कस्टडी के लिए क्लेम कर सकता है। तो इस तरह के केसेस में उस बच्चे के दादा दादी, नाना नानी या कोई और रिलेटिव भी उस कस्टडी के लिए क्लेम कर सकता है। इसी के साथ साथ कोर्ट भी किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर सकती है फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। अब बात करते हैं हिंदू लॉ या सेक्युलर लॉ चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस लेट डाउन करते हैं। सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 38 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 दोनों सेक्शंस ही कस्टडी को लेकर कुछ सेम सी ही बातें करते हैं। इन दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग द कोर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड कैन पास इंटरिम ऑर्डर्स एंड डिक्री फॉर द सेम। इसके बाद अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द पिटीशन द कोर्ट जो भी उन्होंने डिक्री, इंटरिम ऑर्डर्स या जो भी प्रोविजंस उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग लेट डाउन किए थे उन्हें रिवोक, वेरी या सस्पेंड भी कर सकते हैं। और जो मेन बात इन दोनों सेक्शंस में कही गई है वो ये है कि आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस टू द रेस्पोंडेंट कोर्ट के लिए इस तरह की प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करना मैंडेटरी होगा। इसके बाद जो मेन बातें जो ये सेक्शंस बोलते हैं वो ये है कि आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस टू द रेस्पोंडेंट कोर्ट को इस प्रोसीडिंग को 60 दिन के अंदर अंदर पूरे तरीके से डिस्पोज करना मैंडेटरी होगा। अब बात करते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कि मुस्लिम लॉ चाइल्ड कस्टडी को लेकर क्या क्या प्रोविजंस लेट डाउन करता है। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज नोन एज हिजानत, दैट लिटरली मीन्स केयर ऑफ द इन्फेंट। द कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इन मुस्लिम लॉ इज गवर्न बाय द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। अंडर मुस्लिम लॉ मदर को ही सबसे पहला अधिकार होता है अपने बच्चों की कस्टडी लेने का अंडर द राइट ऑफ हिजानत until she is not found guilty or convicted of any misconduct. Under Muslim law ये मानता है कि चाइल्ड अपनी मेजॉरिटी प्यूबर्टी के बाद अटेन करता है।
दैट मीन्स प्यूबर्टी एंड मेजॉरिटी आर कंसिडर्ड टू बी द सेम अंडर द मुस्लिम लॉ। इसके साथ ही हमें दो बातें और ध्यान रखनी है जो मुस्लिम लॉ कंसिडर करती है। अंडर मुस्लिम लॉ मदर के पास किसी बच्चे की कस्टडी तब तक रहती है जब तक, इन केस ऑफ अ बॉय, जब तक वो 7 ईयर्स पूरी नहीं कर लेता, और इन केस ऑफ अ गर्ल जब तक वो मेजॉरिटी या प्यूबर्टी अटेन नहीं कर लेती। दूसरी बात ये कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 7 ईयर्स इन केस ऑफ अ बॉय, जो फादर है उसको उस बच्चे की कस्टडी मिल जाएगी, एंड इन केस ऑफ अ गर्ल आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी और मेजॉरिटी द फादर गेट्स द कस्टडी ऑफ द गर्ल चाइल्ड टू। क्योंकि मुस्लिम लॉ ये मानता है कि फादर ही मेन गार्जियन होता है बच्चों का। इसी तरह अपने लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए लॉ डॉक्स के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।